कुंभ राशि के लोग कितने धनवान होते हैं? कुंभ राशि वालों के लिए लकी ईयर कौन सा होता है? किस साल में उनके भाग्य की उन्नति होती है? अच्छा ये बताइए, हर व्यक्ति चाहता है ना कि उसका भाग्योदय हो, और कई बार वो हमारे सामने ये बताता है कि गुरुदेव जब मैं 32-33 साल का था तो मेरा जबरदस्त भाग्य चमका था, मैं इस साल में था तो मेरा भाग्य चमका था, और गुरुदेव मैं कितना धन कमाऊंगा जब मेरा पैसा डूब जाएगा, यानी कि मेरा आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। ये सारी की सारी बातें मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि इस समय 7.5 से भी परेशान है। कुंभ राशि के लिए शनि इस समय गोचर में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, एक शश महापुरुष राजयोग बना के चल रहा है, और कुंभ राशि के लिए ये जो वीडियो आज बन रही है ना, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 2024 की बात करूंगा इस वीडियो में या 25 की करूंगा, मैं आपके लिए ये जीवन भर के लिए बात कर रहा हूं। आज मैं आपको आपसे आपका परिचय कराऊंगा, आज मैं आपको खुद से मिलवाऊंगा आपसे कि आप क्या हैं। आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आप बहुत योग्य हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, पर जब अपने अंदर अपनी अच्छाइयों को ढूंढोगे तभी उस रास्ते पर चल पाओगे और आगे निकल जाओगे। तो आज मैं आपको वही सपोर्ट करने के लिए आया हूं और ये बताने आया हूं कि आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। फाइनेंस, बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता। और कुंभ राशि वालों, जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत संतुलित रूप में पैसा खर्च करते हो। यह आपका आर्थिक पक्ष है कि कुंभ राशि के जातक विचारों को व घर के खर्च को संतुलित रखने में हमेशा अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आवेश में आकर के कोई पैसा खर्च कर दिया, नहीं, बहुत सोच समझ के सब चीजों को बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। ये कर्जे से बड़े घबराते हैं। जी हां, कर्ज इंसान को बड़ा कमजोर कर देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी के 10 रुपए भी हो ना तो हमेशा ये रहता है कि उसके पैसे देने, उसके पैसे देने हैं। किंतु परिस्थितियों के कारण कुंभ राशि वालों को जीवन में ऋण का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि उनके ऊपर कर्जा बना रहता है और वो इससे बाध्य हो जाते हैं, परेशान होते ही हैं। चाहे उनके ऊपर 10 रुपए का कर्जा हो पर वो बराबर बना रहता है। फिर भी, जी हां, फिर भी कुंभ राशि के लोग अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, और इसके अलावा इनमें मित्रों से, इनको गुप्त शत्रुओं से काफी ज्यादा भय बना रहता है, और इनके प्रत्यक्ष रूप से शत्रु कम होते हैं, इनके अप्रत्यक्ष जो शत्रु हैं वो ज्यादा होते हैं, जो हमेशा छिपकर षड्यंत्र रचकर आप पर वार करते हैं कुंभ राशि वालों, और आपके अर्थतंत्र को कमजोर करते हैं। यानी कि आप पैसा कमा तो लेते हैं पर आपका पैसा डूबता बहुत है, आपके पैसे की हानि बड़ी होती है, और बाहर के लोगों से ज्यादा आपके अपने घर के लोग, मैंने बोला ना, कुंभ राशि वाले अपने घर पर ही खर्च करते हैं और संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, पर घर वाले जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कुंभ राशि के लोगों को विशेष रूप से जमीन जायदाद से संबंधित चीजों से हानि उठानी पड़ती है। आप देख लेना, आपको पास्ट में ऐसा आपने महसूस किया होगा। प्रॉपर्टी के काम में अड़चने ज्यादा आएंगी। आर्थिक रूप से धन एकत्रित कर लिया पर जमीन जायदाद में लगाया और प्रॉपर्टी रुक गई, काम पूरा नहीं हो पाया, बिल्डर पैसा खा गया, ऐसा होता है। पर कुंभ राशि वालों का ओवरऑल जो धन की स्थिति होती है वो अच्छी होती है, पर परिश्रमी होती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और उसके बाद धन को अर्जित कर पाते हैं। ऐसा ग्रह योग यहां पर आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि के लिए कुछ विशेष लकी वर्ष आज आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। अगर आप अपने जीवन की 25 वर्ष की आयु में हैं, जी हां दोस्तों, 25 वर्ष की आयु बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए बड़ी निर्णायक साबित होगी, और उसका भी कारण है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इस एज में शनि ग्रह आपको युवावस्था का फल देता है। 28 वर्ष की आयु के अंदर अगर आप हैं तो आपको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और ज्यादातर शनि बहुत से लोगों का तो बुढ़ापे में
भाग्य उदय करता है, क्योंकि जो शनि होता है वो वृद्ध अवस्था का कारक कहलाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का शनि की महादशा वृद्ध अवस्था में आ जाए, अबव 40 जब वो हो उस समय पर आ जाए, तो ऐसा शनि व्यक्ति को बड़ा चमकाता है और उसको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। जी हाँ, तो यानी कि आपके लिए जो लकी वर्ष है वो 1, 2, 3 नहीं, इनफैक्ट आपके लिए 6 लकी वर्ष रहेंगे पूरे जीवन के कालखंड में, अगर आप उस आयु तक पहुंचते हैं तो। पहला मैंने बताया 25 वर्ष, दूसरा मैंने आपको बताया 28 वर्ष की आयु, और तीसरे नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा सीधा 40। आपको 28 वर्ष में जो अवसर मिलेगा वो मिल गया, उसके बाद 40 वर्ष में मिलेगा सीधा 40, 4 नंबर, राहु का नंबर, शनि का मित्र है। उस समय पर आप बड़ी उन्नति कर जाओगे, बड़ा एडवांटेज ले जाओगे, अच्छा होता है इस आयु में जाके। फिर आपको एक मौका मिलेगा पांचवा, ये अपना चौथा मौका मिलेगा, और मिलेगा 45 वर्ष की आयु में, जब आप 45वें वर्ष में आ जाओगे। वो समय भी आपके लिए बड़ा उन्नति और लाभदायक रहेगा। उसके बाद जो पांचवा एक और वर्ष आपको मिलेगा, यानी कि 5th पड़ाव, वो होगा 51वां, यानी कि 6 नंबर बुध का। बड़ा अच्छा होता है ये भी। इस टाइम पर भी आपको अवसर अच्छे प्राप्त होंगे, आपकी उन्नति बड़ी जबरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। और यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो 6 नंबर है वो शुक्र का नंबर होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोल दिया था कि बुध का नंबर, बुध का नहीं होता, वो 6 नंबर शुक्र का होता है, और शुक्र जो है वो शनि के मित्र होते हैं। अब यहां पर 51वां वर्ष सबसे ज्यादा आपके लिए निर्णायक रहेगा। उसके बाद आपको एक और आखिरी अवसर मिलेगा, और वो है 63 वर्ष की आयु में। जी हां, जब आप 63 वर्ष के हो जाएंगे उस समय पर, यानी कि 63 9 नंबर, यानी कि मंगल का, वो जो आपको मौका मिलेगा 63 वर्ष में, कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अब आपको 6 मौके मिले, अभी कुछ थोड़ा सा और मैटर रह रहा है, वो भी अभी से डिस्कस करूंगा, पर इन 6 में भी फटाफट कैटेगराइज कर देता हूं कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों 40, 51, ये 2 वर्ष आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं। और एक आपके लिए 25 वर्ष की आयु, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी आपको उन्नति होगी। अब विषय आता है यहां से आगे का। बस एक ही चीज की मेरे को दिक्कत रहती है, जिसको लेके मैं परेशान खुद भी होता हूं, कि कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, ज्यादा धनी नहीं हो पाते। पैसा आ जाता पर उसका स्वाद नहीं चख पाते। खर्च के लिए बहुत ज्यादा स्थिति बनी रहती है, उनके पैसे बहुत ज्यादा बने रहते हैं। इन्हें थोड़ी बहुत पैतृक जो संपत्ति होती है वो अवश्य प्राप्त होती है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त निश्चित तौर पर होता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये कुंभ राशि के लिए जो आज मैंने वीडियो बनाई, आपने ध्यान से सुना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।